सपनों की शादी भाग 5वां। और इस वक्त सारे के सारे अच्छे प्रोजेक्ट सिया के पास है। नए प्रोजेक्ट आने का वह इंतज़ार नहीं कर सकता था और सिया को इस तरीके से डायरेक्टली कहकर मनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसीलिए करण ने आज सिया को लंच पर ले जाने का फैसला किया था। करण ने दोपहर के समय ऑफिस से सीधे सिया को साथ में लिया और दोनों लंच के लिए निकल पड़े। जैसे ही दोनों साथ में लंच करने के लिए पहुंचे, मीडिया आज भी मौजूद थी और जैसे ही रिपोर्टर ने सिया से सवाल पूछने शुरू किए, करण के बीच में ही बात को काटते हुए कहा, आप सबको हम जल्दी ही खुशखबरी देने वाले हैं। मैं जल्दी ही सिया को अपनी पत्नी बनाकर आप सबसे दूर ले जाऊंगा। करण की इस बात पर सभी रिपोर्टर के मुंह खुले के खुले रह गए। किसी को भी करण की कहीं भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। सिया अपने करियर के इस मुकाम पर इतनी जल्दी अपना करियर पीछे छोड़ सकती है, पर जाहिर है किसी ने कुछ भी नहीं कहा। करण के लंच के दौरान सिया से बड़े प्यार से कहा, मुझे लगता है अब हमें जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। सिया ने खुश होकर करण से कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। बहुत हो गया। मुझे भी लगता है हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। करण, तुम सही कह रही हो, पर इस फाइनली डिसीजन पर पहुँचने से पहले मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। सिया, मदद? कैसी मदद? करण, देखो तुम भी जानती हो तुम मेरी कंपनी की टॉप मॉडल में से एक, सबसे ज़्यादा तुम्हारा ही नाम है, पर सारे प्रोजेक्ट आते हैं और अगर तुम अपने करियर से ब्रेक लेती हो और हम शादी कर लेते हैं तो इसीलिए तुम्हें अपने करियर से थोड़ा ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा और मैं भी चाहता हूँ कि अब तुम्हें वह थोड़ा आराम और थोड़ा फैमिली टाइम मिले। बहुत काम कर लिया और मैं तो चाहता हूँ कि इसके बाद हम अपनी फैमिली प्लानिंग भी कर लें। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सारे प्रोजेक्ट लोरी को दे दो। अगर लोरी तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट को ओवरटेक कर लेंगी तो हमारे हाथ से कोई भी प्रोजेक्ट नहीं जाएगा। काम कंपनी के अंदर जैसे का तैसा चलता रहेगा और तुम अपनी फैमिली लाइफ भी एंजॉय कर पाओगे। सिया को वैसे भी करियर से ज़्यादा परिवार से लगाव था, इसीलिए सिया ने कर्ण की बात मान ली और एक एक करके अपने सारे प्रोजेक्ट उसने लोरी को देने शुरू कर दिए। पर यह आसान नहीं था। कोई भी लोरी के साथ काम करने को तैयार नहीं था, क्योंकि लोरी के अंदर ना तो वह प्रोफेशनली थी, ना तो उनकी काबिलियत थी। करण जहाँ भी सिया की जगह पर लोरी को काम के लिए आगे कर रहा था, लगभग हर एक जगह से एक ही शिकायतें आ रही थी और हर कोई वापस सिया के साथ ही काम करना चाहता था। अब क्योंकि सिया की जगह पर लोरी को फिट करना ही था, इसीलिए एक ही उपाय बचा था कि सिया का नाम खराब किया जाए। करण और लोरी ने धीरे धीरे करके सिया के पीठ पीछे यह करना शुरू कर दिया। कभी सिया को करण किसी प्रोजेक्ट पर अचानक से ना जाने के लिए कह देता, तो कभी ऐसा होता कि सिया अपने क्लाइंट को बिना बताए हुए प्रोजेक्ट पर टाइम से नहीं पहुंचती थी और कभी सिया पहुंचती ही नहीं थी। कुछ महीनों के अंदर ही एक एक करके सारे प्रोजेक्ट लोरी के हाथ में आ गए और सिया को उसके अनप्रोफेशनली बिहेवियर की वजह से मॉडलिंग इंडस्ट्री में बैक लिस्ट कर लिया गया। अब कोई भी उसके साथ काम करने को तैयार नहीं था। सिया ने करण के प्यार में अपने पूरे के पूरे करियर की कुर्बानी दे दी थी, पर अब करण के ऊपर भी शादी का प्रेशर बनने लगा था। वह बहुत सालों से इस मुद्दे को टालता आ रहा था, पर अब उसके लिए शादी गले की हड्डी बन चुकी थी, जिसे ना तो उगल सकता था और ना ही निगलना चाहता था। लोरी करण से प्यार तो करती थी, पर अपनी ज़रूरतें और अपने करियर से ज़्यादा नहीं। अगर किसी मौके पर उसे अपने करियर और करण में से चुनना पड़े तो वह बेशक अपने करियर को ही चुनेंगी। पर
अब चूंकि सिया के पास काम नहीं था, इसीलिए वह शादी करना चाहती थी। आखिर इसी दिन के लिए तो उसने सब कुछ कुर्बान किया था। सिया ने जब करण से इस बारे में बात की तो करण के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसे सिया से शादी करनी ही पड़ेगी। वो सिया जैसी पैसे वाली मुर्गी को छोड़ नहीं सकता था। सिया से उसे जितना फ़ायदा लेना था वह फिलहाल तो ले चुका था, पर यह तो सिर्फ कुछ रिश्तों की एक फुल एंड फाइनल अमाउंट सिंघानिया खानदान की बेटी होने के नाते सिया को मिलने वाला था। करण उसे हाथों में से कैसे जाने दे सकता था, और यही बात उसने लोरी को भी समझा दी थी। करण ने लोरी से कहा, देखो लोरी, प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे ही करता हूँ, तुम्हारे अलावा मैं किसी और से प्यार नहीं करता, पर मुझे सिया से शादी करनी ही होगी। उसके जैसी पैसे वाली लड़की को हम अपने हाथों में से नहीं जाने दे सकते। आज नहीं तो कल उसे उनके खानदान का पैसा तो मिलेगा ही, अभी नहीं तो उसके दादाजी के जाने के बाद मिलेगा। और इंडस्ट्री में फ़िलहाल कोई नहीं जानता कि वह किस खानदान की बेटी है, पर मुझे तो पता है। लोरी अच्छे से जानती थी कि करण उससे बहुत प्यार करता है, और अगर सिया की तरफ से कोई भी पैसा आता है तो वह आखिरकार करण और लोरी के ही काम आएगा। और सिया तो करण के प्यार में इतनी अंधी है कि उसे पैसे और चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसीलिए लोरी को भी करण की सिया के साथ शादी से कोई एतराज़ नहीं था। वह भी शादी के लिए तैयार थी। लोरी ने साफ शब्दों में कह दिया था कि करण अगर उसे अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट दिलवा देगा, उसे इस देश की ही नहीं पूरे वर्ल्ड की सुपर मॉडर्न बनाएगा, तो उसे सिया और करण की शादी से कोई एतराज़ नहीं है। अब लोरी और करण के बीच में सारी बातें तय हो चुकी थी। यह क्लियर था कि अब करण जल्दी ही सिया से शादी करेगा। आखिर में काफ़ी टाइम के बाद वह दिन आ ही गया, क्योंकि सिया को कोई पैसे तामझाम वाली शादी नहीं करनी थी। इसीलिए उसने करण से कहकर कोर्ट मैरिज करने के लिए 29 अगस्त की तारीख तय कर दी थी। और ठीक उसी एक रात पहले सिया के कुछ दोस्तों ने उन दोस्तों के लिए बैचलर पार्टी रखने का प्लान किया था। रात के करीब 9 बजे रहे थे। सिया ने अपनी बैचलर पार्टी के कारण कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। वो आज बहुत खुश है। हो विश कैसे ना, कल उसकी शादी है, जिससे वह बेइंतहा प्यार करती है। शराब के नशे में वो आकर अपने होटल के कमरे में सो गई। थोड़ी देर के बाद उसके कानों में कुछ आवाज़ पड़ी। जब उसे थोड़ा होश आया तब उसने देखा कि 2 लोग किस कर रहे थे। उसने जब उसके थोड़ा गौर से देखा, ये उसका मंगेतर करण और उसकी ही कंपनी की स्टार्टिंग इंटरटेनमेंट की मॉडल लोरी माथुर थी। इस पर लोरी ने बड़ी लापरवाही से कहा, हो ये तुम अपने मंगेतर से डर रहे हो? कल तो तुम्हारी शादी है, तो क्यों ना आज तुम खुद को मुझे सौंप दो। और वैसे भी यह मत भूलो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और तुम मुझसे इस लड़की से शादी तो तुमसे पैसे के लिए कर रहे हो ना? करण ने कहा, हम सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, पर तुम मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करो। चलो हम दूसरे कमरे में चलते हैं। लोरी ने कहा, नहीं, मैं यही इनके सामने तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। करण ने उसे मनाते हुए कहा, चलो बाथरूम में चलते हैं। वैसे भी बाल्टी तो तुम्हारी फेवरेट जगह है। लोरी ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है, तुम जाओ के बाल्टी भरो, मैं आती हूँ। सिया आँख बंद किए सब सुन रही थी। उसके लाख कोशिश के बाद भी उसके आंसू बह निकले। उसने कभी भी नहीं सोचा था जिससे वो इतना प्यार करती है वो इस तरह उनका भरोसा तोड़ेगा। जिस इंसान के लिए उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपना बना बनाया करियर अपने हाथों से मिटा दिया, वह उसे इस तरीके से धोखा देगा। इसके लिए खुद को संभाल पाना लगभग नामुमकिन हो रहा था। तभी लोरी ने सिया की ओर देखते हुए कहा, मैं कल तुम्हें शादी नहीं करने दूंगी, और सिर्फ मेरा है, मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ।
दोस्तों मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।